राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य भवन में नागा रेजिमेंट के कारगिल युद्ध के नायकों से बातचीत की। इस विशेष दिन पर उन्होंने भारतीय सेना को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में भारत की विजय शानदार थी, जिसमें देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना के इस बलिदान और संकल्प के प्रति देशवासी सदा ऋणी रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंडी स्थित इंदिरा मार्केट में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। ये शहीद स्मारक 1962, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल शहीदों को समर्पित की गई। इस युद्ध स्मारक पर सभी शहीदों के नाम अंकित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शहीद स्मारक के चरण 2 का कार्य भी शुरू किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये दिन उन शहीदों के प्रति समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व में भारत के सैनिकों ने कारगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का करारा जवाब दिया। 26 जुलाई का दिन हर वर्ष संपूर्ण देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास अपने सैनिकों के पराक्रम, वीरता, शौर्य और बलिदानों के लिए जाना जाता है। कारगिल संघर्ष में देश के वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऑपरेशन विजय में हिमाचल के वीर जवानों ने अपना शौर्य प्रदर्शित किया और इसके दौरान प्रदेश के 52 बहादुर सैनिक शहीद हुए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कारगिल युद्ध में 52 शहीद सैनिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त 44 शहीदों के परिवारों में से एक आश्रित को सरकारी रोजगार प्रदान किया गया है। इस युद्ध में अपंग हुए सैनिकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है और 9 अपंग हुए सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 21 वर्ष बीत गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के माध्यम से पूरे राष्ट्र को संदेश, और ये एक सहयोग है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से ज्यादा वक्त जो है, अधिकांश विषय जो है कारगिल के विजय पर अपनी बात कहते हुए संदेश पूरा किया। वहां एक विनम्र आग्रह भी उनने साथ में किया कि ये आवश्यकता है कि ऐसी ऐतिहासिक, ऐसी बड़ी घटनाएं जो देश के अंदर घटित हुई है, जिसमें देश ने विजय हासिल की है, देश के सैनिकों ने अपने जीवन को न्यौछावर करके उस मकसद को हासिल किया, उस लक्ष्य को हासिल किया। ऐसी घटनाओं का विवरण हमको अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो पीढ़ी है, उनके समक्ष आज की तारीख में करने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति, जो नौजवान आज से 21 वर्ष पहले इस दुनिया में नहीं आया था, उसके लिए इतिहास का एक विषय है। ऐसी परिस्थिति में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि हम ऐसी घटनाओं का, जहां हमारे देश के नौजवानों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, उनकी स्मृतियां उनके दिल दिमाग में डालें, ये बहुत आवश्यक है। सैनिक कल्याण और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के वीर सैनिकों ने हर युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के बचत भवन में कारगिल विजय दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनसीसी से जहां छात्रों में अनुशासन व एकता का भाव पनपता है, वहीं देश के लिए लड़ने का जज्बा भी पैदा होता है। उन्होंने कहा कि देश की सेना में प्रदेश के युवाओं को अधिकारी व सैनिक के रूप में प्रवेश कर देश सेवा का अवसर मिले, इसके लिए जिला मंडी के सरकाघाट के बख्शियाड़ में सरकार ने सैन्य एकेडमी खोलने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश में हुए विभिन्न युद्धों में अन्य सैनिकों के साथ साथ प्रदेश से संबंध रखने वाले वीर सैनिकों ने भी दुश्मनों को अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान देश भर के 527 के करीब सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे।
जिसमें से 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में 4 परमवीर चक्र दिए गए, जिनमें से 2 हिमाचल प्रदेश के सपूतों को मिले, एक मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा और एक पुरस्कार तत्कालीन हवलदार संजय कुमार, जो वर्तमान में सूबेदार मेजर के पद पर आसीन है, उन्हें मिला था। पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल के मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। इसके अतिरिक्त अन्य सैन्य अवार्ड से भी सैनिकों को नवाजा गया था। आज ही के दिन, आज से 21 वर्ष पूर्व कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो है विजय प्राप्त की थी, जब वहाँ पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था। इस 26 जुलाई के दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में अर्थात शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ये कार्यक्रम जिला स्तर पर जो है वो यहाँ पर मनाया गया, क्योंकि ये कोरोना वायरस की स्थिति में बड़े समागम नहीं हो पाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है। इसलिए ये छोटे स्तर पर जो है वो कुछ ऐसे जो शहीद हमारे हुए थे उनके परिवारजनों को बुलाया गया, और कुछ हमारे अधिकारी अन्य लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स आए। इस कार्यक्रम में हमारे नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर तथा सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जानते हैं, साथ ही वीरभूमि भी है। इस कारगिल विजय के अवसर पर सारे देश के 527 जवान अधिकारी जो हैं वो शहीद हुए थे, जिनमें से 52 अधिकारी और जवान हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। और उन 52 में भी पूरे हिंदुस्तान से उस युद्ध के समय 4 परमवीर चक्र जो हैं वो प्रदान किए गए थे वीरता के लिए, जो सबसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है आर्मी का, सेना का। उसमें से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के जवानों को प्राप्त हुए। शिक्षा मंत्री ने बचत भवन में सैनिकों के छायाचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कारगिल विजय गाथा पर आधारित वृत्त चित्रों का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त शिमला ने भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज 21वीं वर्षगांठ है कारगिल विजय दिवस की। आपके माध्यम से मैं सबको जो है इसकी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं नमन करना चाहूँगा उन वीर सैनिकों का जिन्होंने इस युद्ध में जो है हिस्सा लिया था। श्रद्धांजलि मैं उनको देना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों की जो आहुति दी थी इस युद्ध में। मैं श्रद्धांजलि उन लोगों को देना चाहूँगा जो हमेशा जो है तिरंगे के लिए जिए हैं, तिरंगे के लिए मरे हैं, और जो भी लोग तिरंगे में लिपट के आए हैं उनको जो है मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान जो है सदैव हमारे देश में जो है ऐसी युद्ध की स्थिति उत्पन्न करवाता रहा है, परंतु हर बार ही उसको जो है मुँह की खानी पड़ी है। हमें सदैव उनसे जो है सचेत रहना है और पूरे देश को जो है संगठित होकर जो है आगे बढ़ना है, ताकि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनका हम मुकाबला कर पाएँ। विवेक संस्था और ग्राम यान की दिशा सोसाइटी के तत्वावधान में विवेकानंद वाटिका में पौधारोपण कर इतिहास को बदलने का कार्य किया जा रहा है। इस वाटिका में पौधारोपण की प्रक्रिया 5 वर्ष से निरंतर जारी है, जिसमें अभी तक विभिन्न प्रजातियों के करीब 450 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। दिशा सोसाइटी यान व स्थानीय लोग इसकी देखरेख आजीवन करते रहेंगे। कारगिल दिवस के मौके पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिमफेड के प्रबंध निदेशक के शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान के शर्मा के साथ भाजपा के पूर्व प्रत्याशी ईश्वर रोहाल और जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया। हिमफेड के प्रबंध निदेशक के शर्मा ने स्थानीय लोगों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रकृति में जड़ी बूटियों के विद्यमान होने से इस बीमारी से ग्रसित संसार को सुरक्षित किया जा सकता है। आज के परिदृश्य में पौधारोपण की जो
महत्ता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन और दूसरे जो पूरे विश्व जो ग्रसित है, आज कोरोना काल में भी देखिए आयुर्वेद और जिससे संबद्ध जो जड़ी बूटियां हैं, ये जो मसाले हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को कितना बढ़ा रहे हैं, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वृक्षारोपण करने से न केवल हमारा जलवायु संरक्षण होगा, वरन इसमें जो इसके पीछे जो भावना छिपी है, जो हमारी जो पीढ़ी है जो इसके प्रति समर्पित है, संबद्ध है, और खासकर मैं आज यहाँ के इस ग्राम में जो लोगों की भावना है वो बनते ही दिखती है। पिछले 5 वर्षों से निरंतरता में जो कार्यक्रम इन्होंने चलाया है और जो इसमें प्रोटेक्शन रेट है पेड़ों का, जिन्होंने पौधारोपण किया है, वो सर्वथा अनुकरणीय है। आज इन्होंने विभिन्न प्रजातियों के जो यहाँ पौधारोपण किया है और जिस प्रकार से इनमें समर्पण की भावना है, जैसे इन्होंने 5-5, 6-6 पौधे एक व्यक्ति के नाम समर्पित किए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत कारगर कदम है। और हमारे जो आसपास की क्षेत्र हैं, पंचायतें हैं, वो दिन दूर नहीं हैं जब संपूर्णतः वनाच्छादित हो जाएंगी और हमें इसका भरपूर लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व में शिमला ग्रामीण के प्रत्याशी रहे ईश्वर रोहाल ने कहा कि आज देश भर में शौर्य दिवस के मौके पर भाजपा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षेत्र की 3 पंचायतों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रसन्नता है ये शब्द कहने में कि आज और पिछले कई दिनों से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम चले हुए हैं वृक्षारोपण के, पहला कार्यक्रम पिछले हफ्ते जो संपन्न हुआ वो हमारे माननीय मंत्री जी आए और मेरे ही गांव में बुढ़ोग में उसके पास ही वृक्षारोपण हुआ और आईटीबीपी के जवानों ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और एक बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल बना। और आज मैं और मेहता जी जो हमारे ज़िला के अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने आज ऐसे कार्यक्रम संपन्न किए। पहले तो हमारा शौर्य दिवस जो हमने शोगी में मनाया और इसमें जो है पूरी तरह से हमारे कोट बूथ के, आनंदपुर बूथ के और जलेल और खड़ी बूथ के अन्य सभी लोग इसमें जो है शरीक हुए और सबने अपने अपने विचार रखे और पूरा विस्तार में मेहता जी ने इसके कारगिल के बारे में हमें सभी को बताया। और मुझे कहकर प्रसन्नता होती है कि हमारे पिछले कई दिनों से जो है भाजपा के जो है कार्यक्रम बड़े जोर शोर से जो है वृक्षारोपण के चले हुए हैं और हमारे जो टारगेट्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं और मुझे आशा है कि आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम हमारे संपन्न होंगे। कारगिल विजय दिवस को 21 वर्ष बीत चुके हैं। हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। धर्मशाला में शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धर्मशाला के राज्य युद्ध स्मारक समिति के अध्यक्ष कर्नल कुंवर कमलजीत सिंह डडवाल ने कहा कि इस दिन को लेकर जहां खुशी है वहीं थोड़ी उदासी भी है, क्योंकि इस दिन बहुत से सैनिक जवानों ने अपनी शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि वे सभी जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट कारगिल में बहुत अहम विजय हासिल की। और इस खुशी के साथ साथ हम थोड़ा उदास भी हैं, क्योंकि उस विजय को हासिल करने के लिए बहुत सारे हमारे फ़ौज के ऑफिसर्स और जवान और जेसीओज ने अपनी जान की शहादत दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नाहन में भी कारगिल शहीदों को नमन किया गया। शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कारगिल में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलाई। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज ही के दिन भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराकर बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने कारगिल में शहीद हुए बहादुर जवानों और उनकी माताओं को नमन किया। भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल में और नाजायज कब्जा किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और एक शब्द कहा था, जब तक एक एक घुसपैठिए को मारकर बाहर नहीं निकालेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे।
और वही किया। कारगिल की चोटियों के ऊपर 26 जुलाई को तिरंगा फहरा करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी। आज हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और उनकी माताओं के प्रति जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए उनको शत शत नमन करते हैं और भारत माता को प्रणाम करते हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रशासन ने भी कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि सिरमौर के 2 जवानों ने कारगिल में अपनी शहादत दी थी। विजय कारगिल दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन उन सभी शहीदों को नमन करता है। आज जिला सिरमौर में जो हमारा शहीदी स्मारक है वहाँ पे रीत अर्पण की गई और हमारे 2 जो ऐसे जवान हैं जो कारगिल में शहीद हुए थे, एक पाउंटा साहिब में है और एक शिलाई में है। तो पाउंटा साहिब में हमारा वहाँ पे फंक्शन भी हो रहा है। जो हमारे फौजी भाई हैं उन सबको वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है क्योंकि सीएम साहब ने 12 बजे वर्चुअल रैली के माध्यम से उनको संबोधित करना है। डीसी ऑफिस में भी उनके बैठने की और जलपान की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से जो हमारे 2 कारगिल शहीद के परिवार हैं उनको हमने किट बना के दी है जिसमें च्यवनप्राश है, आयुष किट है और कोरोना से बचाव के लिए मास्क है, सैनिटाइजर और बाकी अन्य वस्तुएं दी हैं ताकि वो लोग भी कोरोना से सुरक्षित रहें और अपने आप को महसूस करें कि हम भी एक समाज का अंग हैं। हमीरपुर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्स सर्विसमैन ने पौधारोपण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ये पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो शहीद हुए हैं उनके लिए, उनकी याद में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी के कर कमलों द्वारा फैंस क्लब हमीरपुर की तरफ से ये पौधारोपण किया गया है। आज उखली गांव में उन शहीदों की याद में जो कि कारगिल में शहीद हुए, उनके नाम से उखली गांव में एक फलदार पौधा लगाया ताकि जब फल दे तो इन लोगों को उन शहीदों की याद आती रहे। ये फैंस क्लब हमीरपुर द्वारा पौधारोपण किया गया। ज्वालामुखी में भी कारगिल शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उपमंडल ज्वालामुखी में भाजपा द्वारा बूथों पर भारत माता के चित्र के आगे पुष्प अर्पित किए गए और कारगिल शहीदों को याद किया गया। जिला भाजपा महामंत्री अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि ज्वालामुखी में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और उनकी गौरव गाथा को याद किया गया है। 21 वर्ष पहले भारत के सैनिकों ने जिस प्रकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारत माँ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिस प्रकार भारत के सैनिकों ने अपना तन मन धन लगाकर इस विजय को भारत माता के चरणों में अर्पित किया था, आज उसी दिन की याद में शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना जरूरी था। सारे नियमों का अनुसरण करके आज हमने भारत माता के चित्र के आगे और देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों के आगे पुष्पांजलि अर्पित की। आज भी देश पर जब विपदा आती है तो हम सैनिकों की ओर देखते हैं और सैनिक ही हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस देश की भारत माँ की रक्षा करते हैं। कारगिल विजय दिवस के 21वीं सालगिरह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपमंडल कंडाघाट के पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने भाग लेने वाले सभी पूर्व सैनिकों सहित अन्य लोगों को कोविड-19 के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचना है तो हमें सचेत व सावधानियां बरतनी पड़ेगी। एसडीएम कंडाघाट डॉक्टर संजीव धीमान ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। आज कारगिल शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया और कारगिल का जो शहीदी पार्क है मंडी में उसका शुभारंभ किया गया, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर
वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई और उसमें हमारे पूर्व सैनिक जो कि हमारे यहाँ पर विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए थे और विभिन्न स्थानों से यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को अटेंड किया और पुरानी स्मृतियों को याद किया। इसके साथ साथ शपथ जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिलाई, प्रतिज्ञा दिलाई, उस प्रतिज्ञा को भी सबने साथ में दोहराया। और हम लोगों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित रहे, जैसी भी परिस्थितियां आए उसके लिए तैयार रहे तत्पर। बिलासपुर जिले के झंडुता में भाजपा द्वारा कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के हीरो व परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विजय दिवस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। इस दौरान कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को याद किया गया। इस मौके पर परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार व झंडुता से विधायक जीतराम कटवाल सहित वीर नारियों ने कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार ने 1999 में हुए कारगिल युद्ध से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। जो शहीदों के लिए आज जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जो शहीदों को सम्मान दिया, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसी मुहिम हर जगह आज के दिन चलती है, क्योंकि जो शहीद हुए हमारे साथी, उन्होंने अपना सर्वोच्च जो अपना बलिदान था वो इस देश के लिए, इस पूरी जनता के लिए दिया है। और बाकी प्रदेश और देश का जो कर्तव्य बनता है कि उनके परिवारों को उनका देखरेख और उनके हर कार्य में सहयोग करना बहुत अनिवार्य है। झंडुता से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल ने कारगिल के शहीदों को याद करते हुए उनकी शहादत को देश व प्रदेश की जनता द्वारा हमेशा याद रखने की बात कही। हम जितने दृढ़ अपने राष्ट्रवाद के प्रति हैं, उसके आगे कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बड़ी नहीं। राष्ट्र का वैभव, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का स्वाभिमान वो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोच्च है। और इस सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के कारगिल में 52 जो सैनिक थे शहीद हुए, मैं उन सब परिवारों को भी नमन करता हूँ। उनकी आत्मा के लिए भी शांति भगवान ने दी, उसके लिए भी भगवान का पुनः स्मरण करता हूँ। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर रविवार को पूर्व सैनिक लीग सब यूनिट दाड़लाघाट और एक्स सर्विसमैन कल्याणकारी संगठन की तरफ से संयुक्त रूप से अर्की उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाड़लाघाट के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दाड़लाघाट व आसपास के फौजियों, वीरांगनाओं और पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लेकर कारगिल के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर रिटायर्ड कर्नल व वर्तमान में आईजीएमसी शिमला के सीएमओ महेश कुमार व उनकी धर्मपत्नी सीमा बाली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन रूपलाल विशेष अतिथि के रूप में इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने सैनिकों की बहादुरी और शहादत को नमन किया। इस मौके पर सभी भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रिटायर्ड कर्नल महेश कुमार ने बताया कि कारगिल युद्ध के शहीदों की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अपने एक्स सर्विसमैन जिन लोगों ने अपना सर्विस ऑपरेशन विजय के दौरान दी है, मुझे उनसे आज फिर से मौका मिला है उनसे बातचीत करने का। मैं सलाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं इनके जज्बे को। ये आज भी एक्स सर्विसमैन होने के बावजूद भी 20 साल के
अंतराल के बावजूद भी इनका जो जज्बा है, विल टू सर्व अगेन इन इंडियन आर्मी इज अप्रिशिएबल, हाईली अप्रिशिएबल। मुझे इस बात की खुशी है कि ये अपना कीमती वक्त निकाल के जो है इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने।